नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम बातें बताने वाले हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या एग्ज़ाम में लेकर जाना है। और निगेटिव मार्किंग से संबंधित कई बच्चे सवाल पूछ रहे थे, क्या सर हमारी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसके बारे में भी बता दीजिए। तो हम बिल्कुल निगेटिव मार्किंग के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे कि आपकी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, यदि है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। तो आप इस वीडियो पर पूरी तरीके से बने रहिए, आपको एक एक जानकारी मिलने वाली है, आपको सिलेबस की जानकारी मिलने वाली है। कई बच्चे पूछ रहे थे इंग्लिश भी आएगा क्या सिलेबस में, तो इंग्लिश भी आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है और एक भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, सभी की सभी इन्फॉर्मेशन सही होने वाली है। कई बच्चे पूछ रहे थे कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, तो उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि आपकी परीक्षा में क्या क्या होना है, सबको हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में कुल 100 अंक का होगा, यानी कि आपकी परीक्षा जो है वो कुल 100 अंक की होगी। 100 अंक की होनी है। इसमें 100 प्रश्न आएंगे और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आएंगे, गणित के 20 प्रश्न आएंगे और रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे, हिंदी के 10 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी के 10 प्रश्न आएंगे। तो यानी कि सभी मिलाकर सामान्य ज्ञान के 40 और प्लस गणित के 20, 40-20 60, रीजनिंग के 20, 60-20 80 और हिंदी के 10 और अंग्रेजी के 10, 20 हो गया ये 100 प्रश्न होंगे। 100 अंक का होगा आपका और 90 मिनट में आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। आगे कई बच्चे पूछ रहे थे कि यह परीक्षा 9, 10, 11, 12 वालों की होती है और किसी की नहीं। जी हाँ, यह परीक्षा 9, 10, 11, 12 वालों की ही होती है और किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों की नहीं होती है। और कई बच्चे पूछ रहे थे जो पेपर 9 का आएगा क्या वही 10 का आएगा। जी हाँ, जो पेपर 9 का आएगा वही 10 का आएगा, लेकिन जो 9 और 10 में पेपर आएगा वो 11 और 12 का पेपर नहीं होगा। 11, 12 का पेपर अलग होगा और 9 और 10 का पेपर अलग होगा। यहाँ पर देख लीजिए, 9 और 10 का पेपर अलग होगा और 11 और 12 का पेपर अलग होगा। यानी कि जिसमें जो क्वेश्चन 9 और 10 में पूछे जाएंगे, 9 और 10 कक्षा 9 और 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका पेपर सेम होगा और 11 और 12 के जितने विद्यार्थी हैं उनका पेपर सेम होगा। लेकिन 9 कक्षा 9 और 10 का पेपर कक्षा 11 और 12 से सेम नहीं होना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 9 और 10 का पेपर अलग होगा, 11 और 12 का पेपर अलग होगा। यानी कि दोनों 2 क्लास का अलग, 2 क्लास का अलग होगा। यानी कि जो पेपर कक्षा 9 का होगा वही पेपर कक्षा 10 का होगा और जो पेपर कक्षा 11 का होगा वही पेपर कक्षा 12 का होगा। यानी कि आपको 2 प्रकार के प्रश्न पत्र मिलेंगे। 2 प्रकार के प्रश्न पत्र, कक्षा 9-10 के अगर विद्यार्थी हैं आपको तो कक्षा 9-10 के वाला प्रश्न पत्र मिलेगा एक प्रकार का, और आप कक्षा 11-12 के हैं तो आपको कक्षा 11-12 वाला प्रश्न पत्र मिलेगा। लेकिन सभी में 100 प्रश्न, 100 अंक होंगे और आपके परीक्षा में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए कंप्यूटर भी पढ़कर जाइएगा। और आपकी परीक्षा जो है वो 2 पालियों में होगी। सुबह वाली एक शाम वाली पाली है, एक सुबह वाली पाली। जिनका शाम को एग्ज़ाम है वो शाम को जाइएगा पेपर देने, जिनका सुबह को एग्ज़ाम है वो सुबह जाइएगा पेपर देने। तो आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं निगेटिव मार्किंग से संबंधित, कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि निगेटिव मार्किंग हमारी परीक्षा में है या नहीं। तो अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में हर एक डाउट कवर करने के लिए हम इस वीडियो बना रहे हैं।
तो आपकी परीक्षा जो होगी एक ही लिखित परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा एक ही लिखित परीक्षा होगी, कुल 100 अंक की होगी। 100 अंक के आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट में जो भी विद्यार्थी आएंगे, जिनका भी नाम आएगा, जो उच्चतम 46 विद्यार्थी होंगे उनको वह छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 9-10 के 23 विद्यार्थी और कक्षा 11-12 के 23 विद्यार्थी, यानी कि कक्षा 9-10 की मेरिट अलग बनेगी और कक्षा 10-11-12 की मेरिट अलग बनेगी। यह डाउट कई बच्चों के मन में था, तो यह डाउट क्लियर हो गया। अगला है परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक होगा। सुबह वाली पाली में 11 बजे से 12:30 बजे तक ले आपकी परीक्षा होगी। आप हर हाल में 10:30 बजे के पहले 10-10:30 बजे के पहले को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में अगर आप लेट पहुंचते हैं, अगर आप 10:45 या 10:55 पर पहुंचते हैं तो आपको शायद एंट्री न मिले, क्योंकि वहां बहुत सारे कार्य परीक्षा शुरुआत होने से पहले ही करने होते हैं। इसलिए आप परीक्षा पर तय समय में पहुंच जाइएगा। और शाम को होगी परीक्षा, तो शाम को जितना समय दिया होगा उसके आधा घंटा समय पहले पहुंच जाइएगा। आगे बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो क्या क्या लेकर आपको जाना है। तो आप यह ध्यान रखिएगा, प्रवेश पत्र में कोई अगर आपके नाम में दिक्कत है या किसी में दिक्कत है तो आई कार्ड या आधार कार्ड साथ लेकर जाएं। आई कार्ड या आधार कार्ड में कोई भी चीज़ होगा आप लेकर जाएंगे और एडमिट कार्ड भी लेकर जाएंगे, तो आपको एंट्री मिल जाएगी, आप परीक्षा दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, आपकी परीक्षा OMR सीट पर होगी। OMR सीट पर एक एक प्रश्न का उत्तर उनके सामने दिए गए विकल्प, सही विकल्प को एक ही गोले को भरिएगा, दूसरे गोले को एक लाइन में एक ही गोले को भरिएगा, दूसरे गोले को मत भरिएगा। गोला बहुत सावधानी से भरिएगा और पूरे तरीके से गोले को काले रंग से या नीले पेन से भरिएगा। और आपको काला और नीला पेन भी लेकर जाना है। और कोई भी मोबाइल संबंधित उपकरण, ब्लूटूथ या कोई भी चीज़ अन्य वगैरह सामग्री नहीं लेकर जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर, क्योंकि अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा। तो आपको आपकी परीक्षा 90 मिनट में कुल 100 प्रश्न होंगे और निगेटिव मार्किंग आपकी परीक्षा में नहीं है। निगेटिव मार्किंग बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो आपकी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। निगेटिव मार्किंग आपकी परीक्षा में नहीं है। आप दिल खोल के क्वेश्चन कीजिएगा, अपना 100% दीजिएगा और जो प्रश्न आएगा उसको भी कीजिएगा, जो प्रश्न न आएगा उसको भी अपनी तार्किक क्षमता के अनुसार कीजिएगा, क्योंकि वह जो प्रश्न नहीं आएगा उसको भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, शायद वह क्वेश्चन बन जाए। अगर कोई भी प्रश्न तनिक भी नहीं आता हो उसको भी अपने इच्छा अनुसार कोई ऑप्शन जो आपको सही लग रहा हो उसको कर कर चले आइएगा, क्योंकि अगर वह प्रश्न सही हो गया तो आपको 1 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। यदि आप उसको करेंगे ही नहीं तो आपको उसका नंबर ही नहीं मिलेगा, चाहे वह गलत हो या सही हो, आपको करना ही करना है। 100 के 100 क्वेश्चन आप करिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। तो आपको 2 फोटो भी लेकर जाना है, 2 फोटो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड और काला या नीला पेन। 2 पेन भी साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि कभी अगर एक पेन खराब हो जाए तो दूसरा पेन साथ मतलब अच्छा काम कर सकता है। और जो वहाँ पर कक्ष निरीक्षक बताएंगे भरने के लिए, जैसा जैसा बताएंगे सभी को वैसा ही भरिएगा और हड़बड़ाहट में पेपर मत दीजिएगा। पेपर एकदम अपने ध्यान होकर, एकाग्रचित होकर पेपर दीजिएगा और पेपर को सही समय में करने का प्रयास कीजिएगा। पेपर बहुत अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। और उसके बाद जब एग्ज़ाम से बाहर आइएगा, उसके बाद अपना जो भी मतलब होगा उसके बाद आराम से चले आइएगा घर, और उसके बाद आप पेपर देकर घर लौटकर अपना पेपर का निरीक्षण कर लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने नहीं किए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।